नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारस सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सीबी एजुकेशन हब पर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी को पता है 29 जून को आपकी जेट की एग्जाम हो चुकी है और ये जेईटी एग्जाम 2025 है। बिल्कुल इसकी चर्चा करने वाले हैं कि इस एग्जाम में आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपके कितने मार्क्स बनेंगे ताकि आपको कॉलेज मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, सरकारी कब मिलेगा आपको, टॉप यूनिवर्सिटी कब मिलेगी, सबकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसलिए सबसे पहले जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके साथी हैं उन सभी तक इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए मेरे भाई, आपकी जो ये एग्जाम है, ये एग्जाम मेरे भाई कब हुई है जल्दी से मुझे बता दो। 29 जून 2025 को आपकी एग्जाम हुई है मेरे भाई, याद रखना। और इस एग्जाम में आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, इस कट ऑफ की हम चर्चा करने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखो पेपर आपका कैसा हुआ है मेरे भाई। सबसे पहले मुझे आप भी कमेंट करके बता दो कि आपका पेपर कैसा हुआ है। मैं बात कर लेता हूं तीन आपके पेपर की सब्जेक्ट की, ए बी सी, यानी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री। किसकी चर्चा कर लेता हूं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और मेरे भाई याद रखना लगभग लगभग मैं बात कर लेता हूं आपके तीनों के जो एवरेज प्रश्न आए हैं वो तीनों से 40 40 40 के प्रश्न आए हैं। यानी एग्रीकल्चर से 40 प्रश्न आए, आपके बायोलॉजी से 40 प्रश्न आए और आपके केमिस्ट्री से कितने प्रश्न आए हैं, 40 प्रश्न यहां पर आए हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गुरुजी हमें यह बता दो कि आपका जो प्रश्न पत्र आया उसका लेवल क्या था मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, 20 प्रश्न आपके एग्रीकल्चर से ऐसे थे जिनको आप बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न कहेंगे, प्रत्येक बच्चा उसको करके आएगा। ऐसे ही 20 प्रश्न आपके बायोलॉजी से आए, उनको सारे बच्चे करके आएंगे। और 20 प्रश्न आपके ऐसे ही केमिस्ट्री से आए। इसका मतलब 20 20 20 यानी टोटल 60 प्रश्न आपके ऐसे आए हैं पेपर में, जो कि साधारण बच्चा है, 12 पास करके आया है, शायद उसने तैयारी भी नहीं करी, हल्का सा ढंग से 12th में पढ़ लिया, तो भी मेरे भाई उसके ये 20-20 मार्क्स तो यहां से बन जाएंगे। चलो ठीक है, एक ऐसे बच्चे जो मीडियम जिन्होंने तैयारी करी, उन बच्चों के 40 में से मेरे भाई याद रखना ऐसे 15 प्रश्न और ऐड हैं जिन्होंने तैयारी के साथ जुड़े हैं, बढ़िया ढंग से कोचिंग करी है, तैयारी करी है और जो टाइम मिला है उसमें प्रॉपर ढंग से पढ़े हैं। तो मेरे भाई जेट की एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो मेरे भाई आप 15 प्रश्न इसके अलावा और बढ़ा करके कर दिए हैं उन्होंने, ठीक है। लगभग उनका बढ़िया बैठ गया है। लेकिन 5-5 प्रश्न तो तीनों के ऐसे आए हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के, कि कोई बच्चा कितनी ही अच्छी तैयारी क्यों नहीं कर ले, 5 तो गलती करके ही आएगा तीनों सब्जेक्ट में, याद रखना। चाहे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों में सबके 5-5 प्रश्न तो गलत होंगे ही। चाहे वो ऐसे लगा लो जल्दबाजी में आपने बच्चा कुछ गलत लगा दिए हो, या फिर ऐसे लगा लीजिए कि वो जटिल प्रश्न आए हो, आपकी समझ से बाहर आए हो, आउट ऑफ सिलेबस आए हो, वो कैसे भी आप मान के चलो, लेकिन तीनों में 5-5 प्रश्न तो किसी के बस की बात नहीं रहेगी, चाहे वो टॉपर ही क्यों नहीं हो। बस याद रखना, साधारण बच्चों के 20-20 प्रश्न सही हैं और आपके जिन्होंने तैयारी करी है, जिनके भाई कॉलेज मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगी, उनके 15-15 प्रश्न यहां से सही हो जाएंगे, ठीक है। ये तो पेपर का एनालिसिस किया, पेपर आपका कैसा आया, ठीक है, समझ में आ गई। आसान नहीं था, एग्रीकल्चर से भी बढ़िया प्रश्न बने आपके, देखो केमिस्ट्री से भी बढ़िया आपके प्रश्न बने, तो कहने का मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़िया था। अब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, आपको देखो 4 प्रकार के यहां पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी मिलेंगे। अब इनकी चर्चा करेंगे, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको कब मिलेगा, आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, पुराने गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, ये आपको कैसे मिलेंगे, आपको यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी, और टॉप यूनिवर्सिटी की भी मैं चर्चा करूंगा मेरे भाई। किसकी, टॉप जो यूनिवर्सिटी, यदि आप चाहते हो कि गुरुजी हमें टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो वो भी कितने नंबर पर मिलेगी, पूरा एनालिसिस आपके सामने लेकर के आ गया हूं। तो सबसे पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि हमें भी पता लग सके कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं और अनुमानित कट ऑफ सटीकता के साथ हम बहुत जल्दी आपके सामने लेके आए। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आप नोटिस कर लीजिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट कॉलेज, तीनों पेपरों की बात कर लेता हूं मैं, ए बी सी, यानी आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों से मेरे भाई याद रखना जिनके लगभग लगभग मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई 15-15-15, यानी सब कुछ काट पीट के आपके 15-15-15 यदि प्रश्न बन गए तो 15 से 45 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न 4 अंक, 45 इंटू 4 कर लिया तो 180 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज मेरे भाई, आपको याद रखना, वही गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, केवल नाम के हैं, बरामदे में ही आपका गवर्नमेंट कॉलेज चल रहा है, समझ गए होंगे, शॉर्ट में ही, है ना मेरे भाई।
चलिए थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की, मैं बात कर लेता हूं। ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपको चाहिए तो तीनों सब्जेक्ट में मैं मान के चलता हूं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मेरे भाई आपकी केमिस्ट्री, तीनों में यदि काट पीट के 20-20 प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं तो समझ लेना मेरे भाई आपके बनते हैं 60 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक, तो लगा लो मेरे भाई टोटल आपके अंक कितने हो गए, 240 अंक। या तो 60 प्रश्न सही हो या 240 अंक आप कैसे भी लेकर के आ रहे हैं तो समझ लेना मेरे भाई आपको क्या मिल जाएगा, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं ये किन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं, जनरल ओबीसी के बच्चों की बात कर रहा हूं। अदर कैटेगरी वालों की लास्ट में बताऊंगा, इनमें से 5-5 नंबर कम कर लेना मेरे भाई, याद रखना। देखो यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूं, यदि आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो और बढ़िया आपको क्या है यहां पर कॉलेज मिले, यूनिवर्सिटी मिले मेरे भाई, तो ऐसी स्थिति में आपको एग्रीकल्चर से 30 प्रश्न आपके काट पीट के सही होने चाहिए, आपके बायोलॉजी से आपके 25 होने चाहिए और केमिस्ट्री से 25, टोटल में तीनों से मान के चलूं तो 80 प्रश्न आपके सही हो और इंटू 4 कर देंगे तो 320 यदि आपके अंक आ जाते हैं तो मेरे भाई आपको यूनिवर्सिटी मिलने के पूरे पूरे चांस हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन गुरुजी हमारा सपना है कि हमको टॉप यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए और टॉप यूनिवर्सिटी के साथ ही हमें सब कुछ करना है, तो निश्चिंत रहो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर में यदि आपको टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए तब मेरे भाई आपको एग्रीकल्चर के प्रश्न होने चाहिए 35 सही, इधर मेरे भाई आपके बायोलॉजी के 35 और मेरे भाई इधर से आपने 30, कैसे भी कुल मिला के इनको जोड़ दिया तो 100 प्रश्न आपके सही बैठ गए हैं काट पीट के, तो मेरे भाई 100 इंटू 4 करने पर हो गया 400, और जिस विद्यार्थी ने 400 नंबर लेके आ गया तो 400 के आसपास मेरे भाई 400 से 410 के आसपास जिसके नंबर आ जाएंगे मैं कह दूंगा कि टॉप यूनिवर्सिटी में उसका क्या हो जाएगा, काउंसलिंग कराने के बाद उसको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। पुनः सुन लेना मेरे भाई, गवर्नमेंट कॉलेज आपको कब मिलेगा, मैं प्रश्न की बात करूं तो टोटल 45 प्रश्न सही हो, नंबर की बात करूं तो पूरे पेपर में काट पीट के 180 अंक आने चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो प्रश्न की बात कर लेता हूं, आपके 60 प्रश्न सही होने चाहिए काट पीट के और नंबर आपके पूरे पेपर में 240 आने चाहिए, तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप चाहते हैं हमें यूनिवर्सिटी मिल जाए तो मेरे भाई टोटल आपके 80 प्रश्न सही होने चाहिए तीनों में से और काट पीट के आपके 320 अंक आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी चाहते हो राजस्थान की तो टोटल आपके 100 प्रश्न पेपर पत्र में काट पीट के सही होने चाहिए, अंक आपके 400 होंगे और 400 से 410 के बीच होंगे, तो मेरे भाई आप जनरल हो चाहे जनरल के साथ साथ ओबीसी से हो, आपके भाई टॉप यूनिवर्सिटी यहां पर मिलने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो मेरे भाई जल्दी से जल्दी इस वीडियो की लिंक को सभी जगह शेयर कर दो, जितने भी आपके साथी हैं जिन्होंने जो एग्जाम देके आए हैं जेट का, मेरे भाई जल्दी से सभी उन ग्रुप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, चाहे आपके पर्सनली कोई कांटेक्ट हो या साथी हो तैयारी करने वाले, सभी तक वीडियो की लिंक को शेयर करो। और मेरे भाई अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से कॉलेज भरने चाहिए, कौन कौन से नहीं भरने चाहिए। एक बच्चा मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, याद रखना सबसे पहले टॉप आपकी 5 यूनिवर्सिटी है, कितनी है, टॉप आपकी 5 यूनिवर्सिटी है, जरा देख लीजिए। एक है उदयपुर, दोपनेर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर। यदि आप चाहते हैं इन 5 यूनिवर्सिटी में आपको मेरे भाई क्या मिले आपको ये कॉलेज मिले, तब मेरे भाई आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, वहां से आपको सब कुछ करना है, तब मेरे भाई एक एवरेज बच्चा है, उस एवरेज बच्चे की मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, उनको तो इतने अंक चाहिए। एवरेज बच्चे से मतलब क्या है, यदि कोई एससी से है, एसटी से है, ये मैंने पिछली कट ऑफ बताई है गुरुजी, ये किसके लिए है, ये जनरल और ओबीसी के लिए है। एससी एसटी और जो हमारी बालिकाएं हैं, गुड़िया हैं, उन सब भाई याद रखना यहां से 5-5 अंक कम कर लेना मेरे भाई, याद रखना कितने अंक कम करने हैं आपको, प्रश्न 2-2 3-3 कम करने, बस याद रखना। समझ में आ गई क्या, 1 या 2 प्रश्न कम कर लेना, अंक 5 से 7 कम कर लेना, आपकी कैटेगरी निकल के आ जाएगी मेरे भाई, याद रखना। इधर मैं बात कर लेता हूं टॉपर की, तो उदयपुर यूनिवर्सिटी है और आप चाहते हैं कि इसमें मुझे क्या लेना है ये हमें मिलनी चाहिए, तो आपके टॉपर के अंक यहां जाएंगे 390 से लेकर के 400 से आसपास, देखना भाई, याद रखना, पुनः सुन लेना। और एवरेज बच्चा आपका 336 नंबर के लेके आ गया, 336 340 के आसपास एवरेज बच्चे का भी ये उदयपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी बेटा, याद रखना। ऐसा जोबनेर यूनिवर्सिटी टॉपर मेरे भाई 380 तक पहुंचेगा, मैं बता देने वाला हूं, और 325 के आसपास मेरे भाई आपका सामान्य एवरेज वाला बच्चा है, उसको भी ये जोबनेर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी टॉपर आपका 375 पहुंचने वाला है मेरे भाई, याद रखना। आपका सामान्य 223 के आसपास का जो बच्चा है उसका आराम से यूनिवर्सिटी मिल जाएगी।
कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूं, 372 टॉपर पहुंचेगा मेरे भाई, याद रखना। और जिसके 320 यहां पर मेरे भाई मार्क्स बन रहे हैं, उसका आराम से कोटा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी एवरेज बच्चे को। और जोधपुर 373 के आसपास मेरे भाई, याद रखना, ये आपका टॉपर आपका पहुंचने वाला है। लगभग 319 के आसपास आपके एवरेज है, तो आपको ये मिल जाएगा। समझ में आ गई मेरे भाई। यहां पर टॉपर्स बता दिए हैं कि टॉपर से यदि ये मार्क्स आपके बन रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में आपका आराम से टॉपर है वो पहुंच जाएगा। लेकिन एवरेज आपके ये बच्चा है तो इनका भी इन यूनिवर्सिटी में क्या हो जाएगा, दाखिला हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दो मेरे भाई, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी सबसे पहले सटीकता के साथ यदि कोई कट ऑफ निकाल रहा है तो सिवी एजुकेशन हब निकाल रहा है। आपके साथी विश्वास के साथ हम निकाल रहे हैं। पेपर आपका कैसा हुआ है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। आगे आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको हमें आपके जितने अंक बन रहे हैं, जितने प्रश्न बन रहे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके भेजो मेरे भाई, ताकि हम क्या कर सकें, एक सटीकता के साथ आपकी कट ऑफ निकाल सकें और सभी बच्चों तक शेयर कर सकें। अब देखिए हमसे आप कैसे जुड़ सकते हैं, हम आपकी किस तरह से मदद करेंगे, जरा आपको याद रखना है। एक तो आप में दो तरह के बच्चे हैं मेरे भाई, वो दो तरह में आपको याद रखना। एक तो वो बच्चे हैं, गुरुजी अब हमें क्या करना चाहिए आप तो ये बताओ, तो इस प्रश्न का उत्तर जान लो। एक बच्चे जो 12th पास होकर के आया है और जस्ट ही उसने क्या किया है मेरे भाई, ये पेपर दे दिया जेट का, तो ऐसी स्थिति में तो मेरे भाई याद रखना उसको कॉलेज करना ही पड़ेगा मेरे भाई। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, यदि बढ़िया मार्क्स बन रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो 10-20 हजार उसकी फीस लगेगी, सब काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई याद रखना, एक बच्चे ऐसे भी हैं कि गुरुजी हमने तो 12th करने के बाद 1 साल तैयारी कर ली फिर भी नहीं मिला, और फिर हम तैयारी करें या नहीं करें। मेरे भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर मैं आपसे कह देता हूं, आप यदि जाओगे तैयारी करने के लिए और तैयारी करने के बाद मेरे भाई कोचिंग संस्थानों में ऑफलाइन आओगे, आपको 40,000 फीस भरनी पड़ेगी। और आप जब मेरे भाई 10 महीने तैयारी करोगे तो आपके 70-80 हजार रुपए पैसे लग जाएंगे टोटल जोड़ के, तो 1 साल का आपका टोटल खर्चा 1.5 लाख के आसपास आएगा। पुनः बता देता हूं मेरे भाई, तो ऐसी स्थिति में मात्र आप कैसे तैयारी करें, क्या करना चाहिए, बिल्कुल अच्छा सटीकता के साथ मार्गदर्शन में आपको करने वाला हूं। तो देखो 12th पास बच्चा है मेरे भाई, उसने कॉलेज कर लिया, बढ़िया मार्क्स बन रहे हैं हमारी कट ऑफ से अनुसार, तब तो मेरे भाई याद रखना आराम से गवर्नमेंट कॉलेज की क्या है उसको मिल जाएगा। 10-20 हजार में क्या हो जाएगा उसका मेरे भाई, कॉलेज हो जाएगा अलॉटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी फीस लगेगी। लेकिन गुरुजी हम प्राइवेट कॉलेज से करें क्या, क्या फायदा मेरे भाई, याद रखना आप 12th पास होकर के प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 1 लाख तो फीस भरनी पड़ेगी आपको, और 1 लाख फीस भरने के बाद जब जॉब नहीं लगी तो आप उन डिग्रियों को लेते फिरना, डोलते फिरना मेरे भाई। इसलिए मैं आपसे कह देता हूं, अब मैं इनका विरोध नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं आपको गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ ही बढ़ना है, आपको दोबारा से तैयारी कर लेनी है मेरे भाई, याद रखना। और तैयारी कैसे करनी है दोबारा मेरे याद रखना, ऑफलाइन तैयारी करने आओगे 40,000 फीस, लगभग आप मेरे भाई मिनिमम 4 महीने भी रहोगे तो 60,000 आपका खर्चा, 1 लाख तो आपके 4 महीने में हो गए, और जब 8 महीने में रहोगे तो 1.5 लाख रुपए खर्चा होगा मेरे भाई आपका, याद रखना। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है गुरुजी, जरा हमें बता दो। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार सभी बच्चों के लिए मौका है। देखो काउंसलिंग आपकी होने में 3 महीने का समय लगेगा, कॉलेज अलॉटमेंट आपको होंगे, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट होंगे, तो उसमें आपको 3 महीने का समय लगेगा। तो 3 महीने तक क्या गुरुजी ऐसे ही बैठे रहें, बिल्कुल बैठने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा से तैयारी शुरू कर देनी है। यदि आपके नंबर नहीं बन रहे हैं तो आपको लेट होना नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करें, हमारे इस सीबी एजुकेशन हब परिवार को क्या करें मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। हम आपको फ्री तैयारी करवाने वाले हैं, निश्चिंत याद रखना। और लगेगा तो नाम मात्र की फीस मेरे भाई, याद रखना कोई ज्यादा फीस नहीं लेंगे, नाम मात्र की फीस में हम आपकी क्या कराएंगे, तैयारी कराएंगे। और घर बैठे आप ऑनलाइन तैयारी करो, ऑफलाइन इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, रूम का पीजी का खर्चा देने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे कोचिंग की ऑफलाइन फीस भी ज्यादा होती है, वहां देने की जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठ के तैयारी करो मेरे भाई, याद रखना। हम सीवी एजुकेशन हब परिवार आपके सामने तैयारी कराने के लिए निःशुल्क प्लेटफॉर्म भी लेके आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मन में यदि कोई संशय है, कोई दुविधा है, तो ये नंबर दिया गया है 7014449596, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके बता दो गुरुजी जेट में हमारे इतने प्रश्न सही हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हमारा ये कॉलेज मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, हमारे मन में ये संशय है, तैयारी करें या नहीं करें, हम टेंशन में हैं, परेशान में हैं। तो मेरे भाई जो भी आप कहना चाहते हैं इस नंबर पर हमसे आप संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिए। और एक आपके लिए बढ़िया काम बता देता हूं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सीवी एजुकेशन हब, सेम आप ऐसे ही सीवी एजुकेशन हब के नाम से हमारा एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को मेरे भाई इंस्टॉल कीजिए और यहां आप जाकर के देखोगे
तब आपको निशुल्क हम तैयारी कराएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और मेरे भाई ये जेट की निशुल्क आपकी तैयारी घर बैठे हो जाएगी, तो इधर उधर आपको भागना नहीं है। पुनः आपको बता देता हूं मेरे भाई, जेट की कट ऑफ के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है। बस अब यदि आपको मेरे पर विश्वास हुआ है, तब मेरे भाई सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस एक छोटा सा निवेदन है कि आप जितने भी आपके साथी जिन्होंने ये एग्जाम दी है, उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को पहुंचाना अब आपका काम है। आप चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे आपके कांटेक्ट में है कोई ग्रुप्स बने हुए हैं तो उसके माध्यम से पहुंचाएं, ताकि सभी बच्चों तक सटीकता के साथ मेरे भाई आपको क्या हो जाएगा, ये खबर पहुंच जाएगी, न्यूज पहुंचेगी कि इतने मार्क्स उनके बनने पर ये कॉलेज मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में तभी लेकर के आऊंगा जब आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा कि आपको अब जब काउंसलिंग कराएं तो कौन कौन से आपको कॉलेज भरने हैं, प्रायोरिटी किसमें आपको देनी है मेरे भाई, ये सब कुछ संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा आए तो मुझे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।